जो आप क्लास में थे और आपको कोई 5-10% कोई कमी रह गई वो पूछिए। आप थे नहीं, नेटवर्क बंद हो गया, तो अब मैं उसकी 4-4 बार करूँगा तो सबका टाइम खराब होगा और मेरा भी एनर्जी वेस्ट होगी। तो आपको सबको ध्यान में रखना चाहिए ना। नहीं है कोई शंका, बोलिए जी, बोलिए सुमन माता जी, बोलिए। सुमन माता जी बोलिए प्रश्न। आपका माइक बंद हो गया, बंद हो गया, माइक बंद हो गया आपका। माता जी माइक ठीक करें। हाँ अब ठीक है, अब बोलिए जी। अच्छा उनका होगा, हाँ सुमन एक और माता जी है, सुमन माता जी दूसरी वाली, बोलिए। वो गलती से लग गया होगा। हाँ नीलम गुप्ता जी बोलिए। हाँ समाधि कर सकते हैं या नहीं? एक साथ का मतलब नहीं समझा मैं, आप क्या पूछना चाहती हैं मैं समझा नहीं। एक साथ का मतलब क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, अब समझ गया, अब समझ गया। हाँ अब समझ गया कि एक ही व्यक्ति विदेह भी हो और प्रकृति लय भी हो, ये पूछ रहे हैं ना? हाँ कर सकते हैं, दोनों काम एक साथ भी हो सकते हैं, एक व्यक्ति भी कर सकता है। इसको एक साथ ना कहें, इसको कहें क्या एक व्यक्ति भी दो क्वालिटी वाला हो सकता है, ये पूछना चाहिए। हाँ तो ठीक है, वो कर सकता है। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। एक दो कोई शंका हो तो बोलिए, एक आध शंका कोई। किसका? नील मंत्री, हाँ नील मंत्री बोलिए आपका प्रश्न। जिस नमस्ते। योग है, ठीक है ठीक है। भाषा में लिखा है या हिंदी? हिंदी अच्छा है। अच्छा अच्छा, तो मतलब आप पूछना ये चाहते हैं। हम्म 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 ठीक है। अच्छा अच्छा सुनिए, वृत्तियां जो हैं वो किस में उठती हैं? चित्त में कौन उठाता है? तो रोकेगा कौन? ये रोकेगा या रुक जाएंगी? बस तो मैंने ठीक ही बोला था, रोक देना योग है, रुक जाना नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? कोई भी समाधि, कोई भी हो समाधि, कोई भी हो, वृत्तियां रुकेंगी या रोकी जाएंगी? जब वो अपने आप तो अपने आप तो चल ही नहीं रही, तो रुकेंगी कैसे? जो चला रहा है वो रोकेगा। चलाता कौन है? वृत्तियां। कौन? वृत्तियां, वृत्तियां कौन चलाता है? तो आत्मा ही रोकेगा। इसलिए रोकने का नाम योग है, रुकने का नाम नहीं। वो तो मोटी भाषा में लिख दिया ऐसे ही कि रुक जाती है, रुक तो जाती है, एक स्थिति बता दी, पर वास्तव में ये रोकी जाएंगी, रुकेंगी नहीं, रोकी जाएंगी। ठीक है, और कोई सवाल हो गया? ठीक है, धन्यवाद। चलो अब हम आगे पाठ पढ़ेंगे।
अब पाठ पढ़ लेते हैं, बाद में शंका समाधान करेंगे। ठीक है जी, चलिए पाठ करेंगे। एक बार ओम का उच्चारण करते हैं, मेरे साथ बोलिए। ओ तो 23 सूत्र हो गए हमारे योग दर्शन प्रथम पाद। अब 24वां शुरू होता है। उससे पहले भूमिका सूत्र की भूमिका है, अथ प्रधान पुरुष व्यतिरिक्तः को अयम ईश्वरो नाम इति। तो प्रधान पुरुष से, प्रधान का अर्थ है यहाँ पर प्रकृति, सत्वरजतम जो प्रकृति है उसका नाम है प्रधान। ठीक है। पुरुष का अर्थ है जीवात्मा, पूरी शयनात् पुरुष, जो शरीर में निवास करता है, इसलिए उसको पुरुष कहते हैं। ठीक है। तो प्रधान और पुरुष से, प्रकृति और जीवात्मा से व्यतिरिक्त अलग तीसरा पदार्थ, कोयम ईश्वरो नामेति। ये ईश्वर नाम की चीज़ तीसरी कहाँ से आ गई? ये ईश्वर क्या है? आपने कहा था ईश्वर प्रणिधानाद्वा, कि ईश्वर प्रणिधान और करो तो आपकी स्पीड और बढ़ जाएगी, जब आप जल्दी समाधि में पहुंचेंगे। तो कहने लगे प्रकृति और पुरुष यानी जीवात्मा से अलग ये तीसरा ईश्वर कौन है, ज़रा इसका परिचय करवा दीजिए। किसको समर्पण करें, उसकी पहचान तो बता दीजिए, ताकि हम ठीक व्यक्ति को समर्पण करें। आजकल ईश्वर बने हुए घूमते हैं बहुत सारे, कई तो उनमें जेल में बैठे हैं। तो लोगों को शंका हो जाती है, भाई हम ईश्वर को पहचानेंगे कैसे? कोई पहचान तो बताइए। अब पहचान बताएंगे ईश्वर की। तो इस पहचान वाला जो व्यक्ति है उसको ईश्वर मानना है, उसको समर्पण करना है, तो आपकी समाधि फटाफट होगी। सूत्र 24 बोलिए। क्लेश कर्म विपाक आशयैः अपरामृष्टः पुरुष विशेषः ईश्वरः। तो ये ईश्वर है, ये उसकी पहचान है। ऐसे ईश्वर को समर्पण करना है तो आपकी समाधि शीघ्र होगी। तो ईश्वर में चार बातें बताई। क्लेश, अब इसको भाष्य पढ़ लेते हैं, भाष्य में इसी की व्याख्या आ जाएगी। सूत्रार्थ बाद में लिखवा देंगे, अभी भाष्य पढ़ता हूँ। अविद्या आदयः क्लेशाः, क्लेश का मतलब है 5 क्लेश योग दर्शन में। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं। अब आगे बढ़ता हूँ। कुशला कुशलानि कर्माणि, कर्म से मतलब है कुशल और अकुशल, बुरे और अच्छे। कुशल मतलब अच्छे, अकुशल बुरे। पुण्य और पाप, सकाम कर्म, ये वो कर्म हैं जो अविद्या आदि 5 क्लेशों से उत्पन्न होते हैं। कुछ हैं निष्काम कर्म जो तत्व ज्ञान से उत्पन्न होते हैं, यहाँ उसकी चर्चा नहीं है। यहाँ सकाम कर्मों की चर्चा है जो अविद्यादि 5 क्लेशों से उत्पन्न होते हैं। ठीक है। तो अविद्यादि 5 क्लेश, अंत में एक शब्द आएगा अपरामृष्ट। तो अपरामृष्ट का अर्थ होता है असंबद्ध। असंबद्ध, जो ईश्वर है वो इन 4 चीज़ों से कभी भी संबद्ध नहीं होता। 3 काल में, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल, तीनों कालों में कभी भी इन 4 चीज़ों के चक्कर में नहीं फंसता। अपरामृष्ट वो ईश्वर है, ये पहचान है। जो इनके चक्कर में फंसे वो जीवात्मा। तो जीवात्मा को समर्पण नहीं करना, ईश्वर को करना। तो पहली बात हुई अविद्या आदि 5 क्लेश। ईश्वर कौन है? जो अविद्या आदि 5 क्लेशों के चक्कर में कभी नहीं आता, न कभी भूतकाल में आया, न आज है, न आगे आएगा। क्लेशों से परे, बिल्कुल परे। और कुशल अकुशल कर्म, जो पाप और पुण्य सकाम कर्म हैं, जो क्लेशों से पैदा होते हैं, ऐसे कर्म भी नहीं करता वो ईश्वर, क्योंकि क्लेश ही नहीं है। ये कर्म तो क्लेशों से उत्पन्न हो रहे हैं, तो ना विद्यादि क्लेश, ना वैसे कर्म है। फिर आगे है तत्फलम विपाक। उन कर्मों का जो फल है वो विपाक कहलाता है। वो विपाक है जाति आयु भोग, शरीर धारण कभी नहीं करता, जीवित नहीं रहता, क्योंकि शरीर ही नहीं जीवेगा क्या, और खाएगा पिएगा क्या?
जब शरीर ही नहीं है तो जात्यायु भोग 3 फल वो कभी नहीं भोगता। और जो जात्यायु भोग के चक्कर में आता है वो सुख दुख भी भोगता है, सुखी दुखी होता है। तो इस प्रकार से विपाक शब्द का अर्थ हुआ वो कर्मों के फल से परे है। कर्मों का फल पहली बात जात्यायु भोग, दूसरी बात सुख और दुख, सांसारिक सुख और दुख, प्रकृति वाला सुख दुख। तो जो प्रकृति के सुख दुख से परे है, भौतिक सुख दुख कभी नहीं भोगता, शरीर धारण कभी नहीं करता, वो है ईश्वर, उसको समर्पण करना। चौथी बात है वासना, आशय। आशय का अर्थ है तद अनुगुणा वासना, आशया। उष कर्म विपाक, तो जो ये है जी, वासना मतलब संस्कार, सुख दुख भोगने पर जो संस्कार पड़ते हैं वो है वासना, उसी का नाम आशय है। सूत्र में जो आशय शब्द है उसका ये मतलब है संस्कार, सुख दुख भोगने से जो संस्कार बने वो। तो अब आगे पढ़ता हूँ। ते च मनसी वर्तमाना पुरुषे व्यपदिश्यन्ते, ये चारों चीज़ें मन में रहती हैं, क्लेश कर्म विपाक और आशय, 4 चीज़ें मन में होती हैं। अविद्यादि क्लेश, अच्छे बुरे कर्म, फिर उनका फल जात्यायु भोग और नहीं वो सुख दुख। फल तो असली सुख दुख है ना, तो वो सुख दुख भी मन के द्वारा भोगा जाता है, और वासनाएं संस्कार भी मन में रहती हैं। ये चारों चीज़ें मन में रहती हुई पुरुषे व्यपदिश्यन्ते, आत्मा में कही जाती हैं। तो ये वैसे मोटी बात है, आत्मा में कही जाती हैं, आत्मा में भी कुछ संस्कार पड़ते हैं, वो फिर हम गहरी बात है, अभी नहीं छेड़ेंगे उसको। अभी आप मोटे स्तर पर ये समझ लें कि मन में ये सब चीज़ें पड़ती रहती हैं, सुख दुख भी भोगता है आत्मा, मन से संस्कार भी बनते हैं, वो मन में इकट्ठे होते हैं सारे संस्कार, ठीक है। तो अविद्यादि क्लेश हैं, इनके क्लेश भी मन में रहते हैं, आत्मा में भी रहते हैं वैसे, पर यहाँ एक मोटे तौर पर कह रहे हैं, मन में रहते हुए पुरुष में कहे जाते हैं। क्यों कहे जाते हैं? स ही तत्फल से भोक्ता इति, क्योंकि इन चारों के फल का भोक्ता तो पुरुष है, आत्मा है, ठीक है। आपने मान लीजिए कुछ बाज़ार से मिठाई ले आए और वहाँ रख दी अलमारी में या फ्रिज में, कहीं पर भी रख दी, तो रखी तो वहाँ पर है, पर उसका मालिक कौन है? मालिक तो आप है ना। आप लाए खरीद के, आप खा लेंगे, थोड़ी देर के लिए वहाँ रख दी, जब भूख लगेगी तब खा लेंगे। तो भले ही वो रखी वहाँ पर है तो हमारे लिए, है तो हमारी, उसका कंज्यूमर हम हैं। तो आत्मा कंज्यूमर है, भोक्ता तो आत्मा ही है, सही तत्फल से भोक्ता ही थी। ये क्लेश कर्म विपाक सब आत्मा के लिए ही है, मन तो जड़ है, उसको क्या लेना है। आपकी मिठाई अलमारी में रखी है तो अलमारी थोड़ी खाएगी, भले रखी रहे, पर वो मेरे लिए रखी है, हमारे लिए रखी है मिठाई, तो हम उसके भोक्ता हैं। ऐसे ही मन में ये सारे साधन ईश्वर ने दिए, हमको माना दी, तो ये क्लेश कर्म विपाक आशय मन में रहते हुए भी पुरुष में कहे जाते हैं, क्योंकि इन चीज़ों का भोक्ता तो पुरुष ही है, वो चेतन है, वही भोक्ता है। आगे दृष्टांत देते हैं कैसे। यथा जयः पराजयो वा योद्धृषु वर्तमान स्वामिनी व्यपदिश्यते, जैसे युद्ध जो होता है वो होता है सैनिकों में। भारत और पाकिस्तान के सैनिक लड़ते हैं बॉर्डर पे, और भारत के सैनिक जीत गए, तो नाम किसका होगा? भारत का राजा जीत गया है, मोदी जी जीत गए। अभी वो आता ना कोट बालाकोट मिसाइल मारी थी ना, बालाकोट में मिसाइल तो मारी सैनिकों ने, और नाम हुआ मोदी जी का, देखो मोदी जी जीत गए। सही तत्फल से भोक्ता ही थी, सारी हार जीत का भोक्ता तो राजा है। सैनिक उसी के लिए तो लड़ रहे थे, वो अपने लिए थोड़ी लड़ रहे थे, राजा के लिए लड़ रहे थे। राजा ने उनको बिठाया था, तुम लड़ो, मैं तुमको खर्चा दूंगा, सहायता दूंगा, अच्छा लड़ोगे मेडल भी दूंगा, सम्मान भी दूंगा, पुरस्कार भी दूंगा, पैसे भी दूंगा, तुम मेरे बिहाफ पर लड़ो। तो जैसे सैनिक युद्ध लड़ते हैं राजा के बिहाफ पर, और युद्ध में हार जीत जो होती है सैनिकों की होती है,
कही जाती है राजा की। पाकिस्तान का राजा हार गया, भारत का राजा जीत गया। तो क्यों कहा जाता है ऐसे? सही तत्फल से भोक्ता ही थी, क्योंकि हार जीत का जो भोक्ता है उसका भोक्ता तो राजा ही है, इसलिए राजा की जीत कही जाती है। तो ऐसे ही क्लेश कर्म आदि रहते भले ही मन में हो, पर वो भोक्ता उसका जीवात्मा है, इसलिए वो जीवात्मा में कह दिया जाता है। यहाँ तक समझ है जी? योद्धृषु योद्धाओं में, सैनिकों में, युद्ध लड़ने वालों में। ठीक है जी, आगे चलता हूँ। यो ही अनेन भोगेन, जो इस भोग से, चार चीज़ों के भोग से, जो चार चीज़ों के भोग से अपरामृष्ट, तीनों कालों में परे है, अनटच्ड, कभी भी टच नहीं करती ये चार चीज़ें जिसको, उसका नाम है सपुरुष विशेषा ईश्वर। वो सब जीवात्माओं से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अलग हट करके, सब जीवात्माओं से अलग हट करके अलग तरह का ये एक पदार्थ है जिसका नाम ईश्वर है। ये होता है अच्छे बुरे कर्म कर, सुखी दुखी होता है, जिस पर संस्कार पड़ते हैं, वो ईश्वर नहीं, उसको समर्पण नहीं करना, उससे समाधि नहीं लगेगी। जिनको ये चार चीज़ें कभी नहीं छूती उसको समर्पण करना, वो एक ही है परमात्मा, जो इस चक्कर में नहीं आ रहा। तो ईश्वर का बहुत सुंदर वर्णन किया है यहाँ पर, और आगे भाष्य देखते हैं। संति च बहवः केवलिनः कैवल्यम प्राप्ता, मोक्ष को प्राप्त हो चुके, बहवः केवलिनः संति, बहुत से मुक्त आत्माएं हैं। बहवः केवलिनः संति, बहुत सी आत्माएं इस समय मुक्ति में हैं, वो मुक्त हो चुकी हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती, महर्षि पतंजलि, महर्षि कपिल, महर्षि कणाद, महर्षि गौतम, महर्षि जैमिनी आदि आदि। भाई अपना माइक तो बंद रखो, माइक तो बंद रखो फोन वालों। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो बहवः संति, बहुत सी आत्माएं मोक्ष में हैं इस समय, वे कैवल्यम प्राप्ता, मोक्ष को प्राप्त कर चुकी हैं। बहुत सी मुक्त आत्माएं मोक्ष को प्राप्त कर चुकी हैं। ठीक है, जैसे महर्षि दयानंद, कपिल, पतंजलि, जैमिनी, कणाद, गौतम, व्यास आदि आदि, और भी पुराने बहुत ऋषि हुए, वो सारे मोक्ष में चले गए। ते ही त्रीणी बंधनानि छित्त्वा कैवल्यम प्राप्ता, ये जितनी आत्माएं मोक्ष में गई, ये तीन बंधनों को काट करके मोक्ष में गई थी। तीन बंधन, तीन सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, कारण शरीर, ये तीन शरीरों का बंधन काट के मोक्ष में गई थी। यानी मोक्ष में जाने से पहले ये सब बंधन में थी, तीन शरीरों के बंधन में थी, अथवा तीन दुखों के बंधन में थी। तीन दुख भी आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक, जैसे भी अर्थ कर लो। तीनों गुणों के बंधन, तीन गुण के बंधन कह दो तो भी ठीक है। तीन का संख्या बतानी है। सत्वरजतम के बंधन में थी, अथवा तीन शरीरों के बंधन में थी, अथवा तीन दुखों के बंधन में थी, कोई भी तीन लगा लो। तो तीन बंधनों को काट करके तब मोक्ष में गई, वो ऐसी थी जो आज मुक्त आत्माएं हैं। ठीक है, आगे ईश्वर से च तत्संबंधो न भूतो न भावी, तीन बंधनों से ईश्वर का संबंध कभी न हुआ न होगा। न तो वो तीन शरीरों के चक्कर में आज तक कभी आया, न कभी आएगा। तीन दुख उसने कभी भोगे नहीं, न भोगेगा। सत्वरजतम के कभी बंधन में आया नहीं, न आएगा। वो है ईश्वर, उसको करना है समर्पण। यथा मुक्तस्य पूर्वा बंध कोटि प्रज्ञायते, जैसे आज एक व्यक्ति मुक्ति में है, मुक्त आत्मा, मुक्ति में जाने से पहले, पूर्वा पहले वाली स्थिति, बंध कोटि प्रज्ञायते, वो पहले बंधन की कैटेगरी में था, ऐसा जाना जाता है। प्रज्ञायते जाना जाता है। मुक्त आत्मा के विषय में हम ये जानते हैं कि मुक्ति में जाने से पहले वो बंधन में था, फिर मुक्ति में गया। ईश्वर ऐसा नहीं है, वो तो सबसे ही अलग हटकर है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, सबसे अलग चीज़ है। फिर दूसरी बात, यथा वा प्रकृति लीन से उत्तरा बंध कोटि एवं ईश्वर से, एक व्यक्ति प्रकृति लीन है, वो समाधि में बैठा है, मुक्ति जैसा अनुभव कर रहा है, ईश्वर का आनंद ले रहा है। जब उसकी समाधि टूटेगी वो व्यवहार में आएगा, फिर वापस बंधन में आ जाएगा। अभी वो मुक्ति जैसा अनुभव कर रहा है,
लेकिन समाधि टूटने पर व्यवहार में जब आएगा तो फिर वो बंधन में आ जाएगा। न एवं ईश्वरस्य, ईश्वर ऐसा भी नहीं है कि आज तो मुक्ति में 2-4 करोड़ साल के बाद वो भी बंधन में आ जाएगा, ऐसा नहीं। न कभी था बंधन में, न कभी आएगा। ईश्वर तो ऐसा है। इसको बात को और आगे बताते हैं। स तु सदैव मुक्तः सदैव ईश्वर इति, वो तो सदैव से मुक्त है और आगे भी अनंत काल तक मुक्त ही रहेगा, कभी बंधन में आया ही नहीं, न आएगा। और सदैव ईश्वर, सदैव मालिक रहता है, हमेशा दुनिया का मालिक है। ईश्वर मालिक, सबसे बड़ा राजा, सदा से है, सदा रहेगा, वो कभी घटता नहीं, उसकी कोई समस्या नहीं। ऐसा ईश्वर है, उसको समर्पण करना, ये बता रहे हैं पतंजलि महाराज। ठीक है, आगे चलते हैं। यो असौ प्रकृष्ट सत्व उपादानाद ईश्वरस्य शाश्वतिक उत्कर्ष। एक व्यक्ति पूछता है कि गुरुजी आप बड़ा गुणगान कर रहे हैं ईश्वर का, कभी बंधन में नहीं आया, कभी आएगा नहीं, कभी दुखी नहीं हुआ, कभी पाप नहीं करता, कभी सकाम कर्म नहीं करता, बढ़िया बढ़िया बात बता रहे हैं आप ईश्वर के बारे में हैं। यो असौ प्रकृष्ट सत्व उपादानात, जो ईश्वर को इतना उत्तम पदार्थ आपने स्वीकार किया है, प्रकृष्ट उत्तम सत्व पदार्थ, कौन सा पदार्थ? ईश्वर। यहाँ सत्व का मतलब ईश्वर है, सत्व का शब्दार्थ है पदार्थ। अब पदार्थ कोई भी हो सकता है, प्रसंग से पता चलेगा, तो यहाँ प्रसंग चल रहा है ईश्वर का, इसलिए कह रहे हैं प्रकृष्ट सत्व उपादानात। उपादान मतलब स्वीकार करना। आपने जो इतनी सारी शब्दों में ईश्वर को इतना उत्तम स्वीकार किया, इतनी अच्छी अच्छी बात बताई उसकी, ऐसा स्वीकार करने से शाश्वती का उत्कर्ष, जो इसका उत्कर्ष है, उत्तम गुणकर्म स्वभाव है, जो आप बता रहे हैं अनादिकाल से है, शाश्वती का अनादिकाल से, कभी बंधन में आया नहीं, अनादिकाल से मुक्त है। आप इतनी अच्छी अच्छी सनिमित्त आहोस्वित निर्निमित्त ही थी, आप इतनी ऊंची ऊंची बातें कर रहे हैं, क्या इसमें कोई प्रमाण भी है या ऐसे ही बिना ही प्रमाण के बोले जा रहे हैं? निमित्त प्रमाण। हाँ जी, किसी का माइक चालू है, कृपया माइक बंद करें। हाँ, तो आप इतनी अच्छी अच्छी बात बता रहे हैं, कोई प्रमाण भी है या ऐसे ही श्रद्धापूर्वक ऐसे ही बढ़ाते चढ़ाते बोल रहे हैं? ये शंका है। इसका उत्तर दे रहे हैं तस्य शास्त्रम निमित्तम। बोले हाँ हाँ बिल्कुल प्रमाण है, तस्य निमित्तम शास्त्रम, वेद उसका प्रमाण है। वेद में लिखा है सारा, हम अपने घर से नहीं कह रहे, ऐसे फालतू बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहे, ये सब वेदों में लिखा है। ईश्वर अनादिकाल से मुक्त है, अनंत काल तक मुक्त रहेगा, कभी चक्कर में आया नहीं संसार के, सब वेदों में लिखा है, प्रमाण है हमारे पास। तो पूछने वाले ने फिर पूछा शास्त्रम पुनः किम निमित्तम इति। अच्छा, तो वेद ठीक कहता है, इसमें क्या प्रमाण है? आप कह रहे हैं वेद प्रमाण है, भाई वेद ठीक कहता है, इसमें क्या प्रमाण है? तो ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं पूछने वाले, उनको उत्तर दे रहे हैं प्रकृष्ट सत्व निमित्तम। वेद का प्रमाण क्यों है? क्योंकि वो सर्वज्ञ परमात्मा का वचन है, इसलिए वो प्रमाण है। आप कहेंगे ये तो अन्य अन्य आश्रय दोष हो गया। है जी, सत्व तत्व कौन कहाँ लिखा है? तत्व सत्व है ना माता जी, तत्व नहीं है, सत्व है। सत्व का अर्थ है वस्तु। प्रकृष्ट सत्व निमित्तम, प्रकृष्ट उत्तम गुण वाली जो वस्तु है ईश्वर, वो उसका प्रमाण है। वेद का प्रमाण ईश्वर है और ईश्वर का प्रमाण वेद है, दोनों एक दूसरे के प्रमाण है। क्यों जी, ठीक है? वेद का प्रमाण ईश्वर का वचन है, इसलिए वेद प्रमाण है, और ईश्वर है ऐसा, इसमें वेद प्रमाण है। आगे बढ़ते हैं। एतयोः शास्त्र उत्कर्षयोः ईश्वर सत्वे वर्तमानयोः अनादि संबंध। ये एक दूसरे के प्रमाण हैं। क्यों है प्रमाण? एतयोः, इन दोनों का, शास्त्र उत्कर्षयोः, एक तो वेद का शास्त्र और एक उत्कर्ष ईश्वर का उत्तम गुणकर्म स्वभाव। वेद और ईश्वर का उत्तम गुणकर्म स्वभाव, इन दोनों में कह रहे हैं ईश्वर सत्वे, इन दोनों का ईश्वर पदार्थ में
अब 3 हो गए। एक तो ईश्वर का गुण कर्म स्वभाव, एक वेद, 2 हो गए ना। इन दोनों का ईश्वर के साथ अनादि संबंध है, अर्थात स्वाभाविक है। ईश्वर के पास जो वेद का ज्ञान है वो अपना ही है, तो अनादिकाल से उसका संबंध है। एक गुण है, एक द्रव्य है। ईश्वर द्रव्य है और ज्ञान उसका गुण है, वेद ज्ञान। वेद का मतलब ज्ञान, तो ज्ञान ईश्वर का गुण है। जब से द्रव्य है तब से गुण है। नित्य पदार्थों में नित्य गुण होते हैं, आप पढ़ चुके हैं। नित्येषु नित्य, अनित्येषु अनित्य। तो नित्य द्रव्यों में नित्य गुण होते हैं, अनित्यों में अनित्य होते हैं। ईश्वर नित्य है, इसलिए उसका ज्ञान भी नित्य है। दोनों में अनादि संबंध है सदा से। ज्ञान और सत्ता ईश्वर, ज्ञान और द्रव्य ईश्वर दोनों में गुण गुणी संबंध है। गुण हमेशा द्रव्य में रहता है, द्रव्य को छोड़ के अलग रहता नहीं। तो जब से ईश्वर है तब से ज्ञान है, इसलिए दोनों का अनादि संबंध है। ईश्वर कब से है? अनादिकाल से। तो ज्ञान कब से है? अनादिकाल से। तो इसमें गुण गुणी का संबंध है। तो उसका गुण उत्तम है, तो इस उत्तम गुण को वेद बताता है। शास्त्र जो वेद जो है वो बताता है ईश्वर के गुण कर्म को। और वेद सत्य है, वो उसका प्रमाण ईश्वर है, क्योंकि ईश्वर सर्वज्ञ है और निर्लोभ है। उसमें कोई लोभ नहीं, वो झूठ क्यों बोलेगा? झूठ बोलने के जितने भी कारण हैं वो मनुष्यों पर लागू होते हैं, ईश्वर पे एक भी कारण लागू नहीं होता। इसलिए ईश्वर झूठ नहीं बोलता। मनुष्य क्यों झूठ बोलता है? स्वार्थ के लिए, हाँ या ना? स्वार्थ के लिए तो झूठ बोलता है मनुष्य। कोई स्वार्थ पूरा हो रहा है इसलिए झूठ बोलता है। ईश्वर को कोई स्वार्थ है? फिर क्यों झूठ बोलेगा? स्वार्थ नहीं है तो। मनुष्य जो है क्रोध से बोल देता है झूठ, ईश्वर को क्रोध नहीं आता है। मन्य तो आता है, मन्य तो करना चाहिए। मैं भी करता हूँ, बताया था ना। नकली गुस्सा मैं भी करता हूँ, पर वो नकली होता है, असली नहीं करता। असली मेरे खून जलेगा, मैं पागल थोड़ी हूँ फिर अपना खून जलाऊंगा। असली गुस्सा करने में अपना नुकसान होता है, तो अपना नुकसान नहीं करना। व्यवस्था चलाने के लिए ऊपर ऊपर से नकली गुस्सा करना है, उसको डांटना नहीं, दंड भी देना है, खाना बंद कर देना। एक टाइम का खाना बंद, आप गलती करोगे एक टाइम का दूध बंद। ज़्यादा गलती करोगे चलो बरामदे में झाड़ू लगाओ, पोछा भी लगाओ, तो ऊपर ऊपर से दंड दे देंगे, पर अंदर से असली गुस्सा नहीं करेंगे। तो मनुष्य क्रोध के कारण, लोभ के कारण, ईर्ष्या के कारण, स्वार्थ के कारण, मूर्खता के कारण, अविद्या के कारण झूठ बोलता है। ईश्वर में इनमें से एक भी समस्या नहीं है। ईश्वर में क्रोध नहीं, लोभ नहीं, अविद्या नहीं, मूर्खता नहीं, स्वार्थ नहीं, कोई कारण ही नहीं। फिर क्यों झूठ? वेद प्रमाण हो जाता है। और जब वेद सच्चा है तो वो ठीक ही बताएगा ईश्वर के बारे में। तो ईश्वर अच्छा है, इस बात को वेद प्रमाणित करता है। और वेद सत्य बोलता है, सत्य ज्ञान देता है, इस प्रमाणित करते हैं। तो भाष्यकार ने ठीक ही लिखा है कि शास्त्र का प्रमाण ईश्वर है और ईश्वर का प्रमाण शास्त्र है, वेद। ठीक है जी। झूठ बोलने का कोई कारण नहीं, ये भाष्य में नहीं है। ये तो मैं व्याख्या कर रहा हूँ, ये तो मैं व्याख्या कर रहा हूँ कि वेद सच्चा क्यों है, उसकी व्याख्या मैंने की है। भाष्य में सीधा सीधा इतना नहीं लिखा। अब आगे बढ़ता हूँ। एतस्माद् एतद् भवति। भाई ये सारी व्याख्या जो आपने सुन ली कि ईश्वर भी सच्चा है, वेद भी सच्चा है, और दोनों का ईश्वर के साथ अनादि संबंध है, गुण कर्म का और वेद का। इन दोनों का ईश्वर के साथ अनादि संबंध है। इस सारी बात से क्या सार क्या निकला? सार ये निकला, एतस्माद् एतद् भवति सदैव ईश्वरः सदैव मुक्तः इति, ये निकला। ईश्वर सदैव मालिक है दुनिया का और सदैव मुक्त है, बंधन में आया नहीं न आएगा, ये सार निकला। क्योंकि ये सब बात वेद में लिखी है। जो वेद में लिखी है वही हम सुना रहे हैं, पतंजलि महाराज। और वही बात व्यास जी कह रहे हैं, वो अपने घर से कहते ही नहीं। मैं कहता रहता हूँ आपको, ऋषि लोग अपनी घर की बात कहते ही नहीं, वो सब वेद की बात कहते हैं। इसलिए दो, या तो वेद प्रामाणिक है, ईश्वर का वचन वो प्रामाणिक है, या ऋषियों का वचन इसलिए प्रामाणिक है क्योंकि वो वेद की ही बात कर रहे हैं, अपनी कह ही नहीं रहे। मनुष्य जहाँ अपनी कहेगा बस वहाँ गड़बड़ है। जहाँ मनुष्य अपनी बात कहेगा वहाँ गड़बड़ है। तो वेद की बात सुनो और ऋषियों की सुनो, बस, इससे आगे कुछ नहीं। सदैव ईश्वर, ईश्वर का अर्थ मालिक, स्वामी, दुनिया का मालिक, राजा, ठीक है। और सदैव मुक्त, सदैव मुक्त है, वो कभी आया नहीं बंधन में।
तच्च, आगे बढ़ रहा हूँ, तच्च तस्य ऐश्वर्यम साम्य अतिशय विनिर्मुक्तम। ईश्वर का जो ऐश्वर्य है, ईश्वर का जो ऐश्वर्य, ऐश्वर्य मतलब ईश्वरस्य भावः ऐश्वर्यम, जो ईश्वरता, मालिकपन, वो जो ईश्वर का जो मालिकपन है वो सबसे ऊंचा है। साम्य अतिशय विनिर्मुक्तम, किसी का दूसरे का ऐश्वर्य ईश्वर के तुल्य नहीं, उससे अधिक भी नहीं, वो सबसे ऊपर है। ईश्वर में ज्ञान है तो सबसे अधिक है, बल है तो सबसे अधिक है, न्याय, दया, सेवा, परोपकार, विद्या, जो भी है सब चीज़ एक्सट्रीम लेवल पर है, सबसे ज़्यादा। उसकी टक्कर में कोई खड़ा नहीं हो सकता। सारे तो प्रलय में बेहोश पड़े थे, कौन टक्कर लेगा ईश्वर से? सब जीवात्मा बेहोश थे, प्रकृति वैसे ही जड़ है, वो क्या टक्करेगी, टक्कर लाएगी? वो किसी में दम नहीं है जो ईश्वर की सामना कर सके। इसलिए उसका ऐश्वर्य साम्य अतिशय विनिर्मुक्तम, समता और अधिकता से रहित है। न तावद ऐश्वर्यांतरेण तद अतिशय्यते, कोई भी संसार का ऐश्वर्य, किसी भी व्यक्ति की संपत्ति, किसी की भी योग्यता ईश्वर से अधिक नहीं है। वो अतिशयी नहीं है, अतिक्रमण नहीं कर सकती, उससे नीचे ही है, छोटे ही हैं सब जीव, प्रकृति, राजा, बड़े बड़े राजा, चक्रवर्ती राजा, सब ईश्वर से छोटे ही हैं, कुछ नहीं उसके सामने। मच्छर जैसे, जैसे पहाड़ के सामने एक मच्छर होता है, ऐसे पहाड़ के सामने मच्छर जैसे हैं, उसके सामने कौन टिकने वाला? तो कितनी अच्छी अच्छी बात बता रहे हैं ईश्वर की। यदेव अतिशयी स्यात् तदेव तत्स्यात्, जो ही इस दौड़ में फर्स्ट आएगा, सब गुण कर्मों में, संपत्तियों में जो सबसे ज़्यादा आगे निकल जाएगा, बस वही ईश्वर है। तो सबसे ज़्यादा जीवन ईश्वर में है, बल ईश्वर, ठीक है। तस्मा सीमा है, पराकाष्ठा, प्राप्ति, उच्चतम सीमा विद्यमान है, जिसमें ज्ञान, वैराग्य की और संपत्तियों की सबसे ऊंची स्थिति है, बस वो ईश्वर है। ऐसे ईश्वर को समर्पण करना, सारी दुनिया का जो मालिक हो, हाँ ठीक है, अरे गरे को नहीं। तो सबसे ऊंची संपत्ति वाला जो है वो ईश्वर है, सबसे ऊंचे ज्ञान वाला ईश्वर है। न च तत्समानम ऐश्वर्यम अस्ति, उसके तुल्य किसी का ऐश्वर्य नहीं है, उसके समान किसी की योग्यता नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। कस्मात् द्वयोस्तुल्ययोः एकस्मिन् युगपत् कामिते अर्थे। अब एक साइकोलॉजिकल बात बता रहे हैं, मनोवैज्ञानिक नियम बता रहे हैं। द्वयोस्तुल्ययोः, दो लगभग एक जैसी वस्तुएं हैं, मिलती जुलती, इक्वल, लगभग बराबर स्तर की। मान लो, दो उदाहरण के लिए हम ये चप्पल का उदाहरण ले लेते हैं, मोटा सा, नहीं तो लोग फिर बार बार कहते हैं आप मिठाई का उदाहरण देते हो, हमारे मुंह में पानी आता है। इसलिए मिठाई का नहीं लेता हूँ, चप्पल का उदाहरण लेता हूँ। आप चप्पल खरीदने गए तो आपने कहा भाई चप्पल दिखाओ, दुकान वाले ने 4-5 वैरायटी दिखा दी, ये चप्पल, ये चप्पल, ये चप्पल, ये डिज़ाइन, ये डिज़ाइन, आपने 4-5 देखी, तो आप क्या करेंगे? तुलना करेंगे। आपको चाहिए बढ़िया क्वालिटी, पैसे की चिंता नहीं है, पैसा जितना मर्जी लो, चीज़ अच्छी दो। तो उसने 4-5 वैरायटी दिखाई, अथवा 2 दिखाई, 3 दिखाई। द्वयोस्तुल्ययोः, 2 वस्तुएं हैं आपके सामने, 2 ही चप्पल मान लो, चलो 2 चप्पल रख ली उसने। एकस्मिन् युगपत् कामिते अर्थे, और आपको खरीदनी है, एक दिखा दी उसने 2, तो आप 2 में से एक चुनाव करेंगे, भाई कौन सी अच्छी है, अच्छी वाली चुनेंगे। तो युगपत् कामिते अर्थे, उपस्थित हैं युगपत् 2, आपको कामना है एक की, ऐसी स्थिति में नवमिदमस्तु पुराणमिदमस्तु, ये वस्तु नई है, ये पुरानी है, ये अच्छी है, ये कुछ घटिया दिख रही है, इसका कलर अच्छा है, इसका कलर अच्छा नहीं है, इसका डिज़ाइन अच्छा है, इसका डिज़ाइन अच्छा नहीं है। इस तरह से आप तुलना करेंगे तो रूप, कलर, डिज़ाइन, शेप, फिनिशिंग आदि सब चीज़ें आपने देख ली चप्पल में। तो दोनों की तुलना करके इति एकस्य सिद्धौ, एक चप्पल आपको जच गई, आपके दिमाग में जच गई, भाई ये अच्छी है, अच्छी सिद्ध हो गई, पास, ये खरीदेंगे। तो उसको बोले हाँ भाई ये जोड़ी पैक कर दो। तो अब 2 में से आपने एक सेलेक्ट कर ली, चुन ली,
तो इतरस्य प्राकाम्य विघातात्, दूसरी वस्तु की कामना खत्म हो गई। भाई ये सेलेक्ट कर ली तो अब उसकी इच्छा तो खत्म हो गई, नहीं 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 ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, क्योंकि ये बढ़िया है, ये हमको पसंद आई है, इसमें क्वालिटी अच्छी है, कलर अच्छा है, डिज़ाइन अच्छा है, शेप अच्छी है, सब बढ़िया है, तो हमें तो ये चाहिए। इस तरह से दूसरी में ऊनत्वम प्रसक्तम, वो जो दूसरी चप्पल थी उसमें कमी सिद्ध हो गई, कमी सिद्ध हो गई, तभी तो पहली वाली सेलेक्ट किया आपने, उसमें कुछ कमी देखी तो आपने कहा नहीं ये नहीं चाहिए। तो ये मनोविज्ञान की बात है। जब भी आपके सामने दो ऑप्शन होंगे तो आप तुलना करेंगे, रोटी भी है और चावल भी है, दोनों ऑप्शन है, खाना है आपको एक, तो आप तुलना करेंगे कौन सा अच्छा है। दाल भी है और सब्ज़ी भी है, खानी है एक, तो आप तुलना करेंगे कौन सी अच्छी है, सब्ज़ी अच्छी है तो वो खा लेंगे, दाल अच्छी है तो वो खा लेंगे, इस तरह से तुलना करेंगे। तो जो अच्छी लगेगी वो स्वीकार कर लेंगे, दूसरी वाली छोड़ देंगे, उसमें कुछ कमी है इसलिए छोड़ दिया। तो ये मनोविज्ञान है। अब ये सारा कहानी किस लिए सुनाई? इसलिए सुनाई कि जीवात्मा के सामने दो चीज़ें हैं, एक ईश्वर है, एक प्रकृति है, संसार है। तो आपको भी सेलेक्ट करना है, दो में से कौन सा चुनोगे, ईश्वर या संसार? क्या चुनेंगे? संसार दिखाई देता है बढ़िया। क्या चुनेंगे? अच्छा कौन सा है? अब तो हाँ ईश्वर, बस ईश्वर को चुनेंगे तो वही बढ़िया है। इसी बस ये सारी कहानी इसलिए बताई, जब आप हैं कूड़ा कचरा गंदगी रोग बीमारी बहुत है, परेशान करते हैं लोगों में से एक की कामना करते हैं, दो की कामना नहीं करते। तो द्वयोश्च तुल्यो, दो मिलती जुलती तुल्य वस्तुओं में युगपत एक साथ दोनों की कामना नहीं होती, एक की ही होती है। क्यों होती है? अर्थस्य विरुद्धत्वात्, उससे जो प्रयोजन हमारा सिद्ध होता है वो विरुद्ध है। एक में ज़्यादा लाभ है, एक में कम लाभ है, एक नई है, एक पुरानी है। आपको कोई ऑफर करे भाई मेरे पास दो चप्पल हैं, एक ले लो, एक नई है एक पुरानी है, आप कौन सी चुनेंगे? नई वाली, सीधी सी बात। तो संसार और ईश्वर दो की तुलना करेंगे, जो बढ़िया वाला है वो चुन लेंगे। ये सार है। तस्माद् यस्य साम्य अतिशयैर्विनिर्मुक्तम ऐश्वर्यम स एव ईश्वर, इसलिए जिसका ऐश्वर्य सबसे ऊपर है, जिसके बराबर कोई नहीं, जिससे अधिक कोई नहीं, सारे नीचे हैं, तो फिर वही ईश्वर है, वही मालिक है दुनिया का, वही सबसे बड़ा राजा है, उसको समर्पण करो। सच पुरुष विशेष है इति, और वो विशेष पुरुष है जीवात्मा से अलग, सब जीवात्माओं से अलग किस्म का, अलग प्रकार का, एक ही पदार्थ है, यूनिक आइटम, वो है ईश्वर। इसको समर्पण करना, ये हो गया ईश्वर। ठीक है, समझ में आ गया? पूरे सार की एक बार हैं? भाष्य का सार सार एक बार फिर बता दूं? अच्छा जी सुनो जी, सार फिर से सुनिए सब लोग। सार ये है, 5 क्लेश हैं, अविद्यास्मिता, राग द्वेष, अभिनिवेश, 5 क्लेश हैं, ईश्वर में कभी नहीं होते। इन क्लेशों से व्यक्ति अच्छे बुरे कर्म करता है, सकाम कर्म, पाप पुण्य, ईश्वर कभी नहीं करता। इन कर्मों का फल जातीय भोग मिलता है, जिससे सुख दुख भोगने पड़ते हैं, जीवात्मा भोगता है, ईश्वर कभी नहीं भोगता। सुख दुख भोगने से जो संस्कार बनते हैं सुख दुख के, वो जीवात्मा पे पड़ते हैं, ईश्वर पे नहीं पड़ते। ठीक है, तो ईश्वर इन चारों से अलग चीज़ है, वो है ईश्वर। दूसरी बात, बहुत सारे लोग मुक्ति में चले गए, वो पहले बंधन में थे, अब मुक्ति में गए। ईश्वर ऐसा नहीं है पहले बंधन में और बाद में मुक्ति हुई हो, ऐसा नहीं। कुछ लोग आज मुक्ति में या समाधि में, वो वापस लौट के संसार में आ जाएंगे, ईश्वर ऐसे भी नहीं आएगा लौट के। ठीक है, उसकी टक्कर में कोई खड़ा नहीं हो सकता बराबर में। जब उसकी बराबरी कोई नहीं तो बड़ा तो क्या होगा, असंभव है। तो वो सबसे बड़ा राजा है, उसकी टक्कर में कोई खड़ा नहीं हो सकता। अब ये सारी बातें वेद बताता है, वेद इस बात का प्रमाण है कि ईश्वर ऐसा ऐसा है। तो वेद का प्रमाण क्यों मान लें हम? क्योंकि वो ईश्वर का वचन है, ईश्वर झूठ बोलता नहीं। तो जब दो चीज़ हमारे सामने होती हैं, हम उसकी तुलना करते हैं, एक ईश्वर है एक संसार है, तुलना कर लो, जो अच्छा समझ में आए वो चुन लो। अच्छा कौन सा समझ में आएगा? ईश्वर, बस तो ईश्वर को चुन लो, उसको समर्पण करो, फटाफट मोक्ष में जाओ, क्यों संसार में धक्के खाओ। ये सार है। हो गया? चलिए, पाठ पूरा हो गया। सूत्रार्थ लिखिए, अब ये बच गया, सूत्रार्थ लिखिए। अविद्या आदि 5 क्लेश
अविद्या आदि 5 क्लेश सांसारिक पाप और पुण्य कर्म, या सकाम लिख लो, सकाम पाप और पुण्य कर्म। तीसरी बात, उनका फल सांसारिक सुख दुख। चौथी बात, उस सुख दुख को भोगने पर पड़ने वाले संस्कार। को भोगने से पड़ने वाले संस्कार। फिर से बोलता हूँ, अविद्या आदि 5 क्लेश, सकाम पाप पुण्य कर्म, उन कर्मों का सांसारिक सुख दुख फल और सुख दुख भोगने से पड़ने वाले संस्कार। 4 बात होगी। इन चारों से तीनों कालों में जो संबद्ध नहीं होता, तीनों कालों में जो संबद्ध नहीं होता, वह सब जीवात्माओं से भिन्न स्वरूप वाला, सब जीवात्माओं से भिन्न स्वरूप वाला पदार्थ ईश्वर है। हाँ जी बोलिए, ईश्वर समझ में आया? सूत्र का पंक्तियाँ आ गया ना? ईश्वर अच्छा लगा कि नहीं लगा? अच्छा लगा। अच्छा, तो ईश्वर का ध्यान करेंगे, कुछ ध्यान करा दूं आज? अच्छा चलिए 5-7 मिनट ध्यान करते हैं। चलिए कमर सीधी कर लीजिए, कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद। कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद, आसन लगा लीजिए। जिस ईश्वर की इतनी महिमा अभी हम पढ़ रहे थे, सुन रहे थे, अब उसका प्रैक्टिकल ध्यान करेंगे। तो आसन लगाकर पहले ध्यान की तैयारी, हम केवल ईश्वर का ही विचार मन में लाएंगे। क्योंकि योग परिभाषा आपने सुनी थी, योगश्चित्त वृत्ति विरोधः। इस समय चित्त की वृत्ति है, इसलिए संकल्प करें, अब हम कोई भी सांसारिक विचार मन में नहीं लाएंगे, ईश्वर का ही विचार मन में लाएंगे। ऐसा संकल्प प्रतिदिन ध्यान के समय करना चाहिए। इससे आपको विचारों को रोकने में नहीं चाहिए। ये ध्यान की तैयारी चल रही है। तो अब विचारों को कैसे रोकें, उसका उपाय है, मन में सोचिए, चारों तरफ खूब गहरा अंधेरा है। जैसे रात का समय है, बज गए रात्रि के, सब लाइटें बंद, खिड़की दरवाजे सब बंद हैं, पर्दे लगे हुए हैं, कोई लाइट नहीं जल रही, खूब गहरा अंधेरा, गुप्त अंधेरा, ऐसा बनाइए अपने मन में। इससे आपको विचार बंद हो जाएंगे, कोई चित्र भी मन में नहीं दिखेगा, कोई वस्तु नहीं दिखेगी, अंधेरे में कुछ नहीं। इसलिए तो वही स्थिति अपने मन में बनाइए अंधेरे वाली, ताकि विचार उत्पन्न ना हो। इस अंधेरे की स्थिति बनाकर अब दूसरी वस्तु आकाश को अपने मन में देखिए। आकाश, शून्य आकाश, खाली स्थान,
आकाश, क्योंकि खाली मन पूरे आकाश में ईश्वर सर्वव्यापक है। हम ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं, ईश्वर सर्वव्यापक है, इसलिए आकाश का विचार करके अब इस पूरे आकाश में ईश्वर को उपस्थित कर देंगे कि ईश्वर आकाश में विद्यमान है। पूरे ब्रह्मांड में शून्य आकाश है, उस आकाश में ईश्वर विद्यमान है। इस तरह की तैयारी करें, ये ध्यान की तैयारी है। तो ऐसी स्थिति बनाकर ध्यान की तैयारी करके अब 6 वाक्य मेरे पीछे पीछे दोहराइए। ईश्वर एक है, ईश्वर एक है, ईश्वर सर्वव्यापक है, ईश्वर सर्वव्यापक है, ईश्वर निराकार है, ईश्वर निराकार है, ईश्वर चेतन है, ईश्वर चेतन है, ईश्वर न्यायकारी है, ईश्वर न्यायकारी है, ईश्वर आनंद स्वरूप है। ईश्वर आनंद स्वरूप है। यहाँ तक हमने ध्यान की तैयारी कर ली। अब हम छोटे से मंत्र से जप करेंगे, ईश्वर का ध्यान करेंगे, जप करेंगे। जप का मतलब है किसी मंत्र को दोहराना, बार बार दोहराना। और फिर जप का विधान अभी आएगा कल के पाठ में, अर्थ सहित दोहराना, अर्थ भी बोलना और वैसी भावना भी बनाना मन में जैसा हम कह रहे हैं। तो एक छोटा मंत्र है, उस मंत्र से हम ईश्वर का ध्यान करेंगे, जप करेंगे। मैं मंत्र बोलता हूँ, आप उसे सुनिए और बाद में दोहराइए। ओम न्यायकारी, बोलिए। इसका अर्थ बोलेंगे, हे ईश्वर, हमें भी न्याय नहीं करते, हम भी कभी किसी पर अन्याय नहीं करेंगे। अन्याय नहीं करेंगे। तो जैसा आप बोल रहे हैं ऐसा दिन में करना है, व्यवहार में भी यही करना है जो आप बोल रहे हैं। अन्याय नहीं करना। कोई भी काम करने से पहले मन में 4 बार सोचिए। किसी का शोषण तो कि आप अन्याय कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ईश्वर आपको उत्तर दे देगा। भय शंका लज्जा हो तो समझ लीजिए आप अन्याय कर रहे हैं, और आनंद उत्साह हो तो समझ लीजिए न्याय कर रहे हैं। तो हमें भी न्यायकारी बनना है, तो हमारी ये स्तुति प्रार्थना सार्थक होगी, उपासना सफल होगी। यदि हम केवल मंत्र पाठ करते हैं, अर्थ भी दोहराते हैं और व्यवहार ठीक नहीं करते, व्यवहार को शुद्ध नहीं करते, न्याय से व्यवहार नहीं करते, तो उपासना हमारी कच्ची है, कमज़ोर है, कठोर शब्दों में कहूँ तो व्यर्थ है, कोई लाभ नहीं हो। ये चीज़ हमारे व्यवहार में दिखनी चाहिए। लोग हमारे व्यवहार को देखें और महसूस करें कि वास्तव में ये न्याय करता है, कभी किसी पर अन्याय नहीं करता। तो तब हमारी साधना सार्थक होगी, सच्ची होगी। हमें भी इस तरह से करनी चाहिए। फिर से हम मंत्र पाठ करेंगे। मैं पहले बोलता हूँ, आप सुनकर बाद में दोहराएं। ओम न्यायकारी, बोलिए। आनंद स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप है, हमें भी आनंद दीजिए। आनंद दीजिए। आप कभी भी आप कभी भी दुखी नहीं होते, दुखी नहीं होते, हम भी कभी भी हम भी कभी भी
दुखी न हो। दुखी न हो। ओम आनंद हे ईश्वर, आप आनंद स्वरूप हैं। हमें भी आनंद दीजिए। आप कभी भी दुखी नहीं होते। हम भी कभी भी दुखी न हो। इस प्रकार से ईश्वर का ध्यान सुबह शाम करना चाहिए। 15-20 मिनट सुबह करें, 15-20 मिनट शाम को, कम से कम। अधिक करें, आधा घंटा 1 घंटा, आपकी इच्छा है। जितना समय लगाएंगे, श्रद्धापूर्वक करेंगे, उतना लाभ अधिक होगा। अब दोनों हाथों को थोड़ा आपस में रगड़िए। दोनों हाथों को थोड़ा आपस में रगड़िए। 4-5 बार हथेलियों को आँखों पर घुमाइए। थोड़ा पलकों को सहलाइए। हथेलियों से कप्स बनाकर आँखें ढक लीजिए। आँखों को ढक लीजिए। हथेलियों के अंदर ही धीरे धीरे आँखें खोलेंगे और धीरे धीरे पलकें झपकते हुए हथेलियाँ हटाएंगे ताकि तेज़ प्रकाश आँखों में चुभे नहीं। इसका केवल इतना ही उद्देश्य है, लाइट आँखों में न चुभे, इसलिए धीरे धीरे आँखें खोलनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये हमारा ध्यान का अभ्यास हुआ। प्रतिदिन करें। तो अब इस पाठ को विराम देंगे। एक बार दोनों हाथ जोड़ के बोलिए, जी बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए, सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। आज की कक्षा को विराम, कल मिलेंगे दोपहर में 3 बजे। धन्यवाद। हाँ, ओम हो गया।